नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 30 अप्रैल 2022 पूरे 117 साल के बाद एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है आपके जीवन में। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो 6 राशियों की किस्मत चमकाने वाला है, 6 राशियों को करोड़पति बनाने वाला है। इन 6 राशि के जातकों के जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है, क्योंकि 30 अप्रैल को सूर्य उच्च के होंगे। और अगर आपने सूर्य का उपाय कर लिया और भगवान भुवन भास्कर आपसे प्रसन्न हो गए, तो आपके रोग, शोक, कष्ट और राहु जन्य पीड़ा तो दूर करेंगे ही, आपको माला माल भी करेंगे। क्योंकि 30 अप्रैल के आसपास जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है, वो आपको धन कुबेर बनाने वाला है, कुबेर के खजाने की तरफ लेके जा रहा है, धन के भंडार पर आपको ले जा कर के बैठा देगा, आपको महाधनी बना देगा। तो चलिए जान लेते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा, ग्रहण का सूतक काल क्या होगा और ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पिता के कारक हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं, बलवान स्थिति में होते हैं, तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण वह समय होता है जब पूरे ब्रह्मांड में कई अद्भुत घटनाएं घटित हो रही होती हैं। वर्ष 2022 में कुल 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। 30 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण होगा और ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। 15-16 मई को चंद्र ग्रहण लगेगा और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। अगला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा और यह भी आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। और 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। और इस तरह से वर्ष 2022 में 4 बार ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:15 से सुबह 4:08 तक लगेगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, इसलिए इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लग जाता है और इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन चूंकि आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होता। ज्योतिषी दृष्टिकोण से ग्रहण के दौरान सभी शुभ कार्यों को वर्जित किया गया है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, नए भवन का निर्माण या कोई और शुभ कार्य, क्योंकि इस दौरान राहु और केतु का प्रकोप रहता है और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए, और ग्रहण के दौरान भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। ये जो सूर्य ग्रहण है, ये मेष राशि में लगेगा और मेष राशि में सूर्य उच्च के हो रहे हैं। ज्योतिषी मान्यता ये है कि ग्रहण लगने पर सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और शुभ फलों में कमी आ जाती है। इसलिए हमें सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब लगे तो सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। तो इससे आपको
बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान जरूर करें। भोजन जो भी बनाएं सूर्य ग्रहण के पहले बना लें और उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। बात करें गर्भवती माताओं के लिए, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतना है। ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, सुई, कैंची, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें और गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और सुबह उसे आप जल में प्रवाहित कर दें, तो इससे सूर्य का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये जो सूर्य ग्रहण है ये शनिवार के दिन लग रहा है, अमावस्या के दिन लग रहा है और शनिश्चरीय अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। किसी तरह का उपाय करने, तंत्र मंत्र की साधना करने और सिद्धि के लिए ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन अश्वनी नक्षत्र में ग्रहण लगेगा और चंद्रमा भी मेष राशि में गोचर करेंगे। ये ऐसा दुर्लभ संयोग है कि मंगल की राशि में सूर्य, चंद्रमा और राहु गोचर करेंगे और उन पर देवगुरु का भी प्रभाव होगा। और चूंकि ये शनिवार का दिन है और इस दिन शनिदेव की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस ग्रहण का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये रहा समय, सावधानियाँ, उपाय, सूर्य ग्रहण का प्रभाव और गर्भवती माताओं के लिए। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल देव हैं जो कि शनि के साथ कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र के भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख शनि और मंगल प्रदान कर देंगे। सूर्य, चंद्र और राहु कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के बारे में बात हो चुकी है। बात करें चंद्र और राहु के बारे में। छठे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। रोग और ऋण और शत्रुओं से राहु राहत दिलाते हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और साथ ही साथ बीमारियों का नाश करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि छठा भाव एंटी सोशल लोगों एलिमेंट्स का भी होता है, तो अगर एंटी सोशल लोगों से आपकी निकटता है तो आप परेशानी में पड़ेंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी मित्रता किस तरह के लोगों से है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसे जातक पुलिस विभाग में हैं, फोर्स में हैं, मेडिकल में हैं, लॉ के क्षेत्र में हैं, तो छठे भाव के राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और साथ ही केतु का गोचर छठे 12वें भाव में है। 12वां भाव क्या है? धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। और केतु आपको धर्म और अध्यात्म से तो जोड़ेंगे ही, आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। मोक्ष क्या है? मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति। तो केतु आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे, क्योंकि ग्रह स्थितियां ऐसी बन रही हैं। और जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति होती है तो वही स्थिति होती है मोक्ष की। राहु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक आपको कहीं से धन प्राप्त होगा और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। ननिहाल पक्ष से बहुत बड़ा सपोर्ट आपको दिला देंगे राहु। और साथ ही साथ राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। भविष्य में आने वाली किसी भी घटना का पूर्वाभास आपको हो जाएगा। साथ ही साथ आप अगर किसी मुसीबत में हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी से आपको ऐसी मदद राहु दिला देंगे कि आप कष्टों से बाहर निकल आएंगे। ये छठे भाव के राहु की विशेषता होती है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको राहु बहुत अच्छा करते हैं, जीत दिलाएंगे। राहु आपकी सोच को सकारात्मक करेंगे।
बड़े लोगों से आपके संपर्क होंगे, समाज सेवा में आपकी रुचि होगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और घर परिवार समाज और मित्रों की जिम्मेदारी आप खुद उठाने को तैयार होंगे। शत्रु आपके या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो परास्त होंगे। तो इस तरह से राहु का गोचर छठे भाव में आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है, और केतु आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ भी दिला देंगे। आइए बात करते हैं आपके लग्न के स्वामी के बारे में, क्योंकि किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय लग्न और लग्न के स्वामी के बारे में, भाग्य और भाग्य के स्वामी के बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लग्न के स्वामी हैं मंगल, आइए इन पर बात कर लेते हैं। देखिए 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा, और उसके ठीक एक दिन पहले बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना आपके जीवन में घटित होगी, और वो ये होगी कि शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा। शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में से कुंभ राशि में आ जाएंगे, और यहाँ पर शनि और मंगल दोनों हैं, और दोनों की दृष्टि बढ़ेगी कर्म के भाव पर, जहाँ पर जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव और मंगल सेनापति और राजा एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो शनि क्या करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। मंगल क्या करेंगे, मंगल आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो अगर आप 8 घंटे काम करने की स्थिति में अभी हैं, तो शनि और मंगल के प्रभाव से आप 10 घंटे काम कर सकेंगे, 12 घंटे काम कर सकेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप परिश्रम करेंगे तो सूर्य के प्रभाव से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी होगा। खास करके अगर आप मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, या फिर चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, सीएमओ सीएमएस हैं, या आप फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, या आप गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, फायर रिलेटेड वर्क करते हैं, इंजीनियर हैं, या शनि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। अब यहाँ पर शनि क्या करेंगे, शनि शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शश महापुरुष राजयोग तब बनता है जब शनि का गोचर केंद्र के भाव में हो, और शनि अपनी राशि या उच्च की राशि में हो। तो यहाँ चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है, इसमें शनि का गोचर है, और अपनी ही राशि कुंभ राशि में शनि का गोचर है। तो शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय, ज्योतिष, शिक्षण कार्य, या फिर आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में शश योग बहुत बड़ी सफलता देता है। और जिस जातक की कुंडली में शश योग बनता है, वो जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील बनते हैं, और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं। भूमि भवन संबंधी कार्यों में भी शनि आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, गैस, डीजल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन या फार्मा कंपनीज के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। आप अगर पुरातत्व से जुड़े हुए हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको शनिदेव बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है, वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं, और धन, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि, ये सब अनायास ही प्राप्त होता है। और मंगल भूमि भवन के कारक हैं, शनि वाहन के कारक हैं। तो शनि और मंगल की युति सुख भाव में जब बन रही है, तो आपको मकान, वाहन, प्लाट और फ्लैट ये सब खरीदने के प्रबल योग हैं। और एक और महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बन रहा है, और वो है पंचम भाव में देवगुरु और शुक्र का गोचर। 27 अप्रैल को शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में होगा। और यहाँ पर देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन में घटित होंगी। शुक्र क्या होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, और सप्तम भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपका विवाह करा देंगे।
देवगुरु भी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और देवगुरु भी आपको संतान, धन, शिक्षा, मान सम्मान इस सब का लाभ कराएंगे। देवगुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु महिलाओं के लिए और शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं। जब दोनों का गोचर पंचम भाव में हो रहा है और शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हो रहे हैं तो आपका विवाह तो निश्चित रूप से तय हो जाएगा। और शुक्र विदेश भाव के भी स्वामी हैं। आपका विदेश में भी विवाह हो सकता है, विदेश से धन प्राप्त हो सकता है, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव, रिलेशंस और क्रिएटिविटी का होता है और संतान और शिक्षण की दृष्टि से गुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो वह संतान देवगुरु के समान ज्ञानवान, भाग्यवान, प्रतिभाशाली, शुक्र के समान सौंदर्य युक्त, सौंदर्यवान और मंगल के समान पराक्रमी होगी। आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। आपके संतान को जॉब मिल सकती है, आपके संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती है और देवगुरु संतान और विवाह के कारक हैं। आपके संतान का विवाह भी हो सकता है। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का गोचर पंचम भाव में ही है और जो छात्र आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर योग है, सफलता के योग हैं और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत ही बेहतर है। नौकरी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ योग बन रहा है क्योंकि सूर्य का गोचर 15 मई तक छठे भाव में है, उच्च के हैं सूर्य और छठा भाव कंपटीशंस का होता है तो प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में आपको जीत दिला देंगे। आप हर कंपटीशन को बीट करेंगे। जिस भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता दिला देंगे। तो कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं। जहां तक धन की बात है तो मैंने आपको बता दिया कि धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं। लाभ के भाव पर गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो अचानक से भी आपको कहीं से मोटा पैसा मिल जाएगा। अचानक से धन लाभ के भी योग बनते हैं और चूँकि 11वें भाव के स्वामी बुध हैं तो आप अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर कार्यक्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे, प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे और धन का संचय भी होगा और धन का निवेश भी होगा क्योंकि इसके धन भाव के स्वामी कौन हैं? देवगुरु बृहस्पति, जो कि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और अत्यंत बलवान है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान आप सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। सूर्य का उपाय कर लेंगे, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।